प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको एम.ए. पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित ऋग्वेदीय सूक्तों में से पुरुष सूक्त का अध्यापन कराऊंगा। इस सूक्त का प्रारंभ मैं पहले वीडियो में कर चुका हूं। इसके 10 मंत्र पहले पढ़ा चुका हूं। इससे आगे का जो मंत्र हैं उनको पूरा कराऊंगा। आपने 10वां मंत्र जो पढ़ा था, 10वीं ऋचा जो थी वो थी तस्मात् अश्वा अजायंत, कि वो विराट पुरुष परमपिता परमात्मा ने विराट पुरुष पशु के रूप में जब यहाँ सृष्टि पर अवतरित हुए और ऋषियों और सिद्धों ने जब उससे यज्ञ किया, उसी यज्ञ से तस्मात् अश्वा अजायंत, उसी सृष्टि यज्ञ से अश्वा अजायंत घोड़े पैदा हुए। तस्मात् उसी सृष्टि यज्ञ से अश्वा अजायंत घोड़े पैदा हुए। ये के चे उभयते, और जे के चे और जो हैं उभयते दोनों तरफ दांतों वाले, और जो दोनों तरफ दांतों वाले प्राणी हैं ऊपर और नीचे, वो भी उसी सृष्टि यज्ञ से उत्पन्न हुए। गावो जग्गिरे, गायें उसी से बनी, गायें भी उसी सृष्टि यज्ञ से उत्पन्न हुई बनी। तस्मात् जाता अजा वया, और उसी से पैदा हुई अजा भेड़ और बकरियां, उसी सृष्टि यज्ञ से भेड़ और बकरियां पैदा हुई। ये थी ऋचा नंबर 10। अब इससे आगे ऋचा नंबर 11 ये है ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत। 11 यत पुरुषम व्यदधु, उस पुरुष पशु को जब व्यदधु मन विभक्त किया, सिद्धों और ऋषियों ने जब विभक्त किया तो कतिधा व्यकल्प्यन, उसके कितने विभाजित, कितने रूप हुए, कितने विभाग किए गए। मुखम किमस्य, उसका मुख क्या बना, उसको जब विभाजित किया उसके कितने विभाग हुए और उसका मुख क्या बना। को बाहु, उस विराट पुरुष पशु की भुजाएं क्या बनी। का उरु, और उसकी जंघाओं से का किस रूप में परिवर्तित हुई, जंघाओं का क्या बन गया। और पादो उच्चते, उनसे पैरों से क्या बने, पैरों से क्या निकले, पैरों का रूप परिवर्तित होकर क्या बन गए। ये अब मंत्र नंबर 12, ऋचा 12 ये है, क्योंकि पहले मंत्र में, पहली ऋचा में ये कहा गया था कि इस विराट पुरुष पशु जिससे सृष्टि यज्ञ किया गया देवताओं ने, सिद्धों ने, तो उसको कितने विभागों में विभक्त किया गया, उसका जो मुख क्या बना, उसकी भुजाएं क्या बनी, उसकी जंघाएं क्या बनी, और पैरों से क्या उत्पन्न हुए, इनका रूप किस रूप में परिवर्तित हो गया। ये तो ऋचा नंबर 12 जो बहुत मुख्य ऋचा है, इसमें कहा गया कि ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यदवैश्यः पदाभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यदवैश्यः पदाभ्याम शूद्रो अजायत। पहले ऋचा में पूछा गया था कि उसके मुख से क्या बना, उसकी भुजाओं से क्या बना, जंघाओं से क्या बना, और पैरों से कौन उत्पन्न हुआ। तो इस ऋचा में उसका उत्तर है ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, उस विराट परम पिता का स्वस्वरूप था, उससे जब सृष्टि यज्ञ किया गया तो उसके मुख का जो रूप परिवर्तित हो गया, मुख से ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। उसका जो मुख था वो ब्राह्मण वर्ण बन गया, उससे ब्राह्मण वर्ण पैदा हुआ। बाहु राजन्य कृते, और उनकी भुजाओं से, उस विराट पुरुष की भुजाओं से राजन्य कृते क्षत्रिय वर्ण पैदा हुआ। उसकी भुजाओं थी जो वो क्षत्रिय वर्ण के रूप में परिवर्तित हो गई। उरु तदस्य वैश्य, और उसकी उरु माने जंघाओं से वैश्य वर्ण पैदा हुआ, उसकी जंघाओं से वैश्य वर्ण पैदा हुआ। पदाभ्याम शूद्रो अजायत, और उस विराट पुरुष पशु के उसमें सृष्टि यज्ञ से उसके पैर थे जो वो शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र पैदा हुए, अर्थात उसके जो पैर थे उस शूद्रों के रूप में परिवर्तित हो गए, उसका शूद्र वर्ण बन गया। तो ये उनके विभाग किए गए जिनसे विभिन्न वर्ण पैदा हुए, उसी से विभिन्न वर्ण। ये जो ऋचा नंबर 12 है, इसका जो लोग अर्थ दूसरा ले लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ वास्तव में यह है कि सृष्टि में जो परमपिता परमात्मा है वो हर कण कण में समाया हुआ है, और जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो उसके मुख है, उस ईश्वर का मुख है। और ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, अर्थात ब्राह्मण उसके मुख से पैदा हुए,
अर्थात ब्राह्मण वर्ण ही उसका मुख्य है। और बाहु राजन्य करते, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए। जो क्षत्रिय है, जो रक्षा करते हैं, उसकी भुजाएं। तथा उरु तदस्य वैश्य, और उरु जंघाओं से वैश्य पैदा हुए, वैश्य बने, और पैरों से शूद्र बने। इसका ऋषि का मंतव्य था कि समस्त सृष्टि को एक दूसरा का पूरक बताया गया है। जैसे एक शरीर है, शरीर में हाथों की कीमत कम नहीं होती, ना ही पैरों की कीमत कम होती, और ना ही जांघों की कीमत कम होती, और मुख का भी उतना ही महत्व है जितना हाथों का है। इसमें किसी का महत्व कम नहीं होता। इसलिए इसका जो बाद में जो अर्थ किया गया कि ब्राह्मण उसके मुख से पैदा हुआ, परम पुरुष के मुख से पैदा हुआ है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। और क्षत्रिय उसकी भुजाओं से पैदा हुआ, इस क्षत्रिय ब्राह्मण से कुछ कम श्रेष्ठ है। और जंघाओं से वैश्य, तो वैश्य तीसरे नंबर पर कि क्षत्रिय से भी नीचे, अर्थात उनसे कम श्रेष्ठ। और शूद्र सबसे नीचे माना गया। ये अनर्थ लिया गया, अर्थ नहीं, अनर्थ। जबकि इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ ये था कि चारों ही वर्ण बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जिस शरीर में हाथों का उतना ही महत्व है जितना पाँव का है। तो क्योंकि शूद्र वर्ण समाज को गतिशील करता है, इसलिए उसको ईश्वर के पैर कहा गया। ब्राह्मण ज्ञान देता है, पढ़ता पढ़ाता है, इसलिए उसको मुख कहा गया। क्षत्रिय रक्षा करता है, इसलिए ईश्वर का क्षत्रिय वर्ण को ईश्वर का भुजाएं कहा गया, और वैश्य वर्ण को जंघाएं कहा गया। इसलिए ये जैसे ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चलता, वैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण सभी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, उतने ही समान हैं, कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं है। ये ऋषि का मंतव्य था। और सभी में ईश्वर का अस्तित्व है, सभी ईश्वर का अंश में विराजमान है। इसमें एकता की भावना थी, जबकि बाद में इसका अर्थ लोगों ने अनेकता के रूप में ले लिया और भेद उसमें पैदा कर दिया। तो ये इसका अर्थ नहीं था। श्लोक नंबर 13। चंद्रमा मनसो जाते, उस सृष्टि यज्ञ से, जब सृष्टि यज्ञ किया गया तो चंद्रमा मनसो जाता जातस चक्षो सूर्यो अजायत, मुखात इंद्रश्चाग्निश्य, प्राणात वायु अजायत। चंद्रमा मनसो जाते, जो उस परम पुरुष परमात्मा का मन था, उससे चंद्रमा जाते, चंद्रमा उत्पन्न हुआ, उसका चंद्रमा बन गया, उसके मन का चंद्रमा बन गया, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चक्षो सूर्यो अजायत, चक्षो सूर्य, और आँखों से सूर्य उत्पन्न हुआ। उस परम पिता परमेश्वर जो विराट पशु के रूप में यहाँ अवतरित हुआ, उसकी आँखों से सूर्य उत्पन्न हुआ, सूर्य बन गया। मुखात इंद्रश्च अग्नि, और उसके मुख से इंद्र और अग्नि पैदा हुए। प्राणात वायु अजायत, और उसके जो प्राण थे, परम पुरुष परमात्मा के प्राण थे, वो वायु के रूप में परिवर्तित हो, उनसे वायु बन गई। इसका मुख्य अर्थ ये हुआ कि वह परम पुरुष परमात्मा सभी सृष्टि के कण कण में विलीन हो गया और वो सभी में समा गया। सारी सृष्टि उसी का रूप थी, उसी के रूप से सृष्टि बनी। अगला ये थी ऋचा नंबर 13। ऋचा नंबर 14। नाभ्याम आसीत अंतरिक्षम, शीर्ष्णो देव संवर्तत, पदभ्याम भूमि दिशः, श्रोतात तथा लोकान अकल्प्यन। नाभ्याम आसीद अंतरिक्षम, उसकी नाभि से अंतरिक्ष लोक बना, नाभि से अंतरिक्ष पैदा हुआ। परम पुरुष परमात्मा की नाभि थी, उससे अंतरिक्ष बन गया, अंतरिक्ष पैदा हो, अंतरिक्ष बना। शीर्ष्णो देव संवर्तत, और उसके सिर से द्युलोक पैदा हुआ, सिर से द्युलोक संवर्तत बना। पदाभ्याम भूमि दिशे, और उसके पैरों से भूमि और दिशाएं। और श्रोतात लोकान अकल्प्यन, और उसके कानों से समस्त लोक पैदा हुए। जो उस परम पुरुष परमात्मा के कान थे, उन कानों से सारे लोग बन गए, सारे लोग पैदा हुए। ऋचा नंबर 15। सप्तस्य आसीन परिधय, त्रिसप्त समिधे कृता, देवा यद यज्ञम तन्वानाम अबधनन पुरुषम पशुम। अब वो जब देवताओं ने, सिद्धों ने, ऋषियों ने उस पुरुष पशु से यज्ञ किया, तो उन्होंने सप्त अस्य आसन परिधेय, सप्त अस्य आसन, 7 थी इसकी परिधियाँ, उस यज्ञ की 7 परिधियाँ बनाई गई। त्रिसप्त समिधाएँ, त्रिसप्त 7 21 समिधाएँ ली गई। और देवा यत यज्ञम तन्वानाम, देवों ने, देवताओं ने, यद यज्ञम, जब यज्ञ किया, तन्वान किया, अबधनन बांधा पुरुषम पशुम, उस पुरुष पशु को, देवताओं ने उस पुरुष पशु को बांधा यज्ञ के लिए।
ऋचा नंबर 16। यज्ञम अयजंत देवास तानि धर्माणि प्रथमानि आसन ताह नाकम महिमाने सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। यज्ञेन यज्ञम अजंत, उस यज्ञन मन उस यज्ञ पुरुष से, उस यज्ञ पुरुष पशु से, विराट पशु से, जो परम पुरुष परमात्मा के पशु के रूप में अवतरित हुए उस विराट पशु से उन्होंने यज्ञम अजंत यज्ञ किया, देवासमन देवताओं ने। और तानी धर्माणी, उस समय जो धर्म नियम निकले, उस यज्ञ से जो नियम निकले वो प्रथमानि आसन, वो सृष्टि के सबसे पहले धर्म और नियम थे। ते है नाकम महिमा सचंत, और वो फिर अपनी महिमा से स्वर्गलोक में पहुंच गए। यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, जहाँ पहले देवता और सिद्ध पुरुष रहते हैं वहाँ वो पहुँच गए यम नियम सभी। तो ये थी ऋचा नंबर 16। तो इसमें ये सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्त थे कि ऋषि ने बताया कि इस संसार की सृष्टि कैसे हुई। तो इस सृष्टि के हर कण कण में पुरुष का अस्तित्व है, पुरुष ही विराजमान है, उसी का स्वरूप है। विभिन्न जो रूप हमें दिखाई देते हैं वो पुरुष के ही रूप हैं, सभी में समाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।